तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुचंदन। टुडे वी डिस्कस सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल संस्था है। तो आप सोच रहे हो कि कौन सी ऐसी संस्था जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन। हाँ, उस यूनाइटेड नेशन को अब हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि यूएन से यूएनओ तक कैसा सफर रहा, फिर यूएनओ के पार्ट कौन कौन से हैं, फिर उन पार्ट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएन की। हुआ क्या, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड आमने सामने था। कई सारी बड़ी बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे से लड़ रही थी। तो ऐसे टाइम पर एक ऐसी संस्था का होना, क्योंकि अमेरिका के जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे वो थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने एक सुझाव दिया कि एक ना एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ऐसे युद्धों को कंट्रोल कर सके। तो उसी के लिए यहाँ पर क्या बनाई, यूएन बनाई। 10 जनवरी सन 1920 को यूएन का जन्म हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। काफी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट भी ली, लेकिन बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी एक्चुअली में, जिनके पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो किसी दूसरी कंट्री को सप्रेस कर सके। तो एक यूएस जैसी महाशक्ति ही इस यूएन का पार्ट नहीं बनी। यानी वुड्रो विल्सन ने सुझाव दिया, लेकिन अमेरिका इसमें पार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो सीनेट थी, यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, उसमें ये प्रस्ताव पास होना था, लेकिन वो प्रस्ताव पास हुआ ही नहीं। तो जब वो प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ, तो उसके बाद यूएन का पार्ट यहाँ पर यूएस नहीं बना, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुई। अब यूएस को लगा कि अब तो कुछ ना, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड वॉर्स होती है ना, उन वर्ल्ड वॉर्स में सबसे ज्यादा नुकसान होता है इन बड़ी कंट्रीज को, यानी यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन बड़ी कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और उसके साथ साथ अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जैसे जापान जो है वो अमेरिका के घर के अंदर तक घुस आया था, और ब्रिटेन को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ। जिस वजह से क्या हुआ कि यूएस और ब्रिटेन दोनों के प्राइम मिनिस्टर, यानी यूएस के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर चर्चिल थे और यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, इन दोनों ने डिसीजन लिया कि वो यहाँ पर एक नई बॉडी बनाएंगे, क्योंकि यूएन थी लेकिन वो पावरफुल नहीं थी। तो उस यूएन को ट्रांसफॉर्म करके यूएनओ बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म 24 अक्टूबर सन 1945 को हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर बना दिया गया वो न्यूयॉर्क के अंदर बना दिया गया। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत छोटी छोटी, यानी कुल मिला के 6 संस्थाएं और रख दी गई, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर महासंसद हो गई, महासभा हो गई, उसके साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, न्यास बोर्ड, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट। तो ये 6 छोटी छोटी संस्था जो यूएनओ का ही पार्ट थी।